जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी पीटी 2023 के संभव सीरीज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, पुस्तक और समाचार पत्र परिधान अधिनियम सरकार को सार्वजनिक डोमेन में अभिलेखों को अस्थायी रूप से आरक्षित करने का अधिकार देता है। यह कथन गलत है। सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम 1993 में कहा गया है कि संस्कृत विभाग के आदेश पर अधिनियमित किया गया है, जो सरकार को सार्वजनिक डोमेन में अभिलेखों को अस्थायी रूप से संरक्षित करने का अधिकार देता है। दूसरा कथन है, पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम को किसी भी प्रकार की कला वस्तुओं और पुरा वस्तुओं वाली चल संस्कृति संपत्ति पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अधिनियमित किया गया था। ये कथन सही है। पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 में कहा गया है कि किसी भी प्रकार की कला वस्तुओं और पुरावस्तुओं वाली चल संस्कृति संपत्ति पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अधिनियमित किया गया है। यह अधिनियम भारतीय पुरावस्तुओं के निर्यात और तस्करी फिर धोखाधड़ी के व्यवहार को रोकने के लिए लागू किया गया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत रत्न पहली बार 1954 में दिया गया था। यह कथन सही है। भारत रत्न का शाब्दिक अर्थ होता है भारत का रत्न। यह भारत गणराज्य द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और भारत रत्न ऐसे असाधारण व्यक्ति को दिया जाता है जिन्होंने उच्चतम कोटि का प्रदर्शन किया है। यह पहली बार 1954 में दिया गया था। दूसरा कथन है, भारतीय वरीयता क्रम में भारत रत्न प्राप्त करने वालों को 7वें स्थान पर रखा गया है। ये कथन सही है। तीसरा कथन है, इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले इसे अपने नाम के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे नाम के आगे या नाम के पीछे। यह कथन गलत है, क्योंकि पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति अपने नाम के आगे नहीं प्रयोग कर सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें केवल पहला और दूसरा कथन सही है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा आयोजित होते हैं और भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं। ये कथन सही है। दूसरा कथन है, स्वर्ण कमल और रजत कमल संविधान की अनुसूची 8 में निर्दिष्ट भाषाओं में निर्मित सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म को दिए जाने वाले पुरस्कार हैं। यह कथन गलत है। स्वर्ण कलम या गोल्ड लोटस अवार्ड 5 श्रेणियां इसमें होती हैं, जो सर्वश्रेष्ठ फीचर पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म, संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाले, सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म, सर्वश्रेष्ठ मनोविद निर्देशक के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार है। रजत कमल या सिल्वर लोटस अवार्ड इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म आदि की प्रमुख 25 श्रेणियां हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, साहित्य अकादमी पुरस्कार को राष्ट्रीय साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। ये कथन सही है। साहित्य अकादमी पुरस्कार ये साहित्य में उत्कृष्टता हासिल करने वाले को दिया जाने वाला एक सम्मान है। यह पुरस्कार वर्ष 1954 में स्थापित किया गया था। इसे साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। दूसरा कथन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं के योगदान के लिए दिया जाता है। यह कथन गलत है। भारत के संविधान में उल्लेखित 22 भाषाओं के अलावा भी साहित्य अकादमी में अंग्रेजी और राजस्थानी को उन भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है जिनमें पुरस्कार देने हेतु विचार किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस प्रश्न में भी सही नहीं है ये पूछा है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है,
भारतीय शिल्प परिषद की स्थापना कमला देवी चट्टोपाध्याय ने की थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ये कथन गलत है। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने शिल्पकारों को नियमित काम और उनके काम को मान्यता प्रदान करने के क्रम में 1964 में भारतीय शिल्प परिषद की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय चेन्नई में है और इससे संबंधित 10 से भी अधिक राज्य परिषदें हैं जो मूल संगठन से संबद्ध है। दूसरा कथन है, भारत में दृश्य कलाओं को बढ़ावा देने के एकमात्र उद्देश्य से वर्ष 1954 में ललित कला अकादमी की स्थापना की गई थी। ये कथन सही है। ललित कला अकादमी ये इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1954 में भारत में दृश्य कलाओं को बढ़ावा देने के एकमात्र उद्देश्य से की गई थी। यह अकादमी एक स्वायत्त निकाय है जिसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित भी किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्लांट्स टिश्यू कल्चर के अनुप्रयोग हैं? इसमें पहला कथन है, इसका उपयोग पौधों के श्वसन का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। ये कथन सही है। दूसरा कथन, इसका प्रयोग सोमा क्लोन विविधताओं के उत्पादन में किया जाता है। ये भी कथन सही है। तीसरा कथन, इसका उपयोग भ्रूण बचाव के रूप में किया जाता है। ये भी सही है। और चौथा है, अनुगणित के उत्पादन यानी गुणसूत्रों के एकल सेट वाली कोशिकाओं में। ये भी कथन सही है। इसमें ये चारों कथन सही हैं प्लांट्स टिश्यू कल्चर के अनुप्रयोग से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यू बोसान कण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, यह विद्युत रूप में से तटस्थ है। यह कथन गलत है। फोटॉन के विपरीत यह विद्युत रूप से उदासीन है, किंतु W+ और W- दोनों पर बड़े पैमाने पर चार्ज किए जाते हैं। दूसरा कथन है, फोटॉन के विपरीत यह काफी बड़ा होता है। यह भी कथन सही है। फोटॉन के विपरीत डब्ल्यू बोसान काफी बड़े पैमाने पर होते हैं जो द्रव्यमान सहित रहित होते हैं, अतः वे जिस कमजोर बल की मध्यस्थता करते हैं वो बहुत कम होता है। नेक्स्ट कथन है, इसे पहली बार यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च में देखा गया था। यह भी कथन सही है। डब्ल्यू बोसान को पहली बार वर्ष 1983 में फ्रैंको स्विस सीमा पर स्थित यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च पर देखा गया था। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ पहल लिखा हुआ है और दूसरी तरफ लक्ष्य लिखा हुआ है। पहला है दिल्ली घोषणा 1919, भूमि पर बेहतर पहुंच और प्रबंधन। ये कथन ये सही युग्म है। अगर जो देखें इसमें तो जो बांध चुनौती है यह एक वैश्विक प्रयास है। उसके तहत वर्ष 2020 तक दुनिया के 150 मिलियन हेक्टेयर गैर वनीकृत एवं बंजर भूमि और वर्ष 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर वनस्पतियां उगाई जाती हैं। ये उसके तहत आता है। इसमें जो ये बॉन्ड चैलेंज के बारे में है, जो इसमें लिखा हुआ है भूमि क्षरण के खिलाफ लड़ने और देसी पौधों के जीवन के परिदृश्य में पुनर्जीवित करने का प्रयास है, इसलिए ये गलत हो जाता है। और तीसरा कथन है ग्रेट ग्रीन वॉल, इसके तहत वर्ष 2020 तक विश्व में 50 मिलियन हेक्टेयर और गैर वनीकृत बंजर भूमि पर वनस्पति उगाई जाती है। ये भी गलत है क्योंकि अभी मैंने जैसे बताया ये वन चैलेंज के बारे में है। अगर ग्रीन वन जाने तो इसका उद्देश्य अफ्रीका की निम्नलिखित भूमि का पुनर्निर्माण करना तथा विश्व के सर्वाधिक गरीब क्षेत्र साहेल में निवास करने वाले लोगों के जीवन के स्तर में सुधार लाना है। इस परियोजना को अफ्रीकी संघ द्वारा यूनेसिड, UNCCD, विश्व बैंक और यूरोपीय आयोग सहित कई भागीदारों के सहयोग से शुरू किया गया था। उपरोक्त युग्मों में से कौन से सही है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ओ रैन एक ऐसी तकनीक है जो विभिन्न प्रकार के विक्रेताओं
के उप घटकों का प्रयोग करके नेटवर्क बनाने की अनुमति देती है। ये कथन गलत है। ओआरएन एक तकनीक नहीं है, बल्कि मोबाइल नेटवर्क आर्किटेक्चर में एक निरंतर बदलाव है, जो विभिन्न प्रकार के विक्रेताओं से उप घटकों का उपयोग करके नेटवर्क बनाने की अनुमति देता है। दूसरा है, इसकी प्रमुख अवधारणा रेडियो एक्सेस नेटवर्क में विभिन्न उप घटकों के बीच प्रोटोकॉल और इंटरफेस को खोलता है। ये कथन सही है। ओपन रैन प्रमुख अवधारणा रैन में विभिन्न उप घटकों रेडियो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच प्रोटोकॉल को इंटरफेस को खोलता है। इसमें पूछा है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें पहला कथन नहीं सही है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, केवल 1। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।